अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह इस वक्त मौजूद है पेशावर सूरी पुल के नीचे। और मेरे अक़ब में ये सूरी पुल है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तान से जितने भी खैबर पख्तूनख्वा से लोग हैं, मुलाजमीन हैं, वो यहाँ पर आज इत्तेहाद करके मौजूद हैं। अब मेरे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने अपने गले में आप देख सकते हैं कि रोटी, बिल, जूस, दवाइयाँ, घी का और यहाँ तक कि टमाटर तक भी उन्होंने अपने गले में प्रो कर इस वक्त हार बनाकर डाला हुआ है। दर हकीकत जानते हैं क्या वजूहात हैं, किस वजह से ये लोग आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। इस एहतजाज की अगर बात करें तो इस एहतजाज में नाज़रीन ख़वातीन से लेकर बुज़ुर्ग और माएँ बहनें तमाम लोग यहाँ पर नाज़रीन आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, नाम क्या है आपका? मुनीर फ़िदा, सूबाई मीडिया कोऑर्डिनेटर अर्कियालॉजी एंड म्यूज़ियम से मुखातिब हूँ। मुनीर साहब, बता दीजिएगा कि आपने सर पे काला ये रुमाल भी बांधा हुआ है, गले में ये सारी चीज़ें डाली हैं, इसका मकसद क्या है? यार इसके अलावा तो मैं तो यहाँ ख़ुदकशी के लिए आया हूँ, क्योंकि इन्होंने जो है ना, इन हुक्मरानों ने हमारे मुलाजिम तबका को जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया है। हमारे पेंशन पे जो है ना 30% इन्होंने कट लगाया है। और हम मुलाजिमीन का जो है ना पेंशन ये एक हया की चादर होती है कि मैं एक रियासत, एक इदारे की 30 साल खिदमत करूं और उसमें आखिर में मेरी ये तवक्को है कि मैं पेंशन लेके हया पे बैठ जाऊं, 10-20 रुपए मेरे जेब में आए। इन्होंने 30% कट लगाया है, कह रहे ख़जाना खाली है। ये अपने तर्ज अमल को ख़त्म नहीं करवा रहे, ज़ोर जो है ना मुलाजिम तब के लिए है। अच्छा, दूसरी बात, लाड में काले के कानून से जो है ना अभी तक जो है ना ये सन कोटा हमारा बहाल था कि मैं 30 साल खिदमत करूं, मैं अगर सडनली मुझे मौत आ जाए कि मेरा बेटा जो है ना मेरी जगह पे भर्ती हो जाए। सुप्रीम कोर्ट हमारी आला अदलिया जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, एक मुनसिफ है, उससे जो है ना ये मैं नज़रसानी की अपील करता हूँ कि खुदा रहा ये सन कोटा आप लोगों ने जो ख़त्म किए है, चीफ जस्टिस साहब ये सन कोटा बहाल कर लें। मुलाजिम जो है ना ये आज ग्रैंड एलायंस सूबे के PK के तहत निकले हुए, इंशाल्लाह हमारा फरवरी में जो है ना आल पाकिस्तान के सतह पर पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी धरने का जो है ना इंशाल्लाह। सर, मैंने आगे भी देखा, आप जब एहतजाज कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो आप लोग कह रहे थे कि हुकूमत जालिम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा कहना है कि हम पर जुल्म किया जा रहा है। तो क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पे ये जो जुल्म कर रहा है ये किस हिस्से में जाएगा, किस खित्ते में जाएगा और किस खानों में जाएगा, ये सारी चीज़ें? देखें, बात तो यही ना, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी गुज़रे महीने में जो है ना ये 40,000, 50, 70,000 का रहा था MPA का, इन्होंने बिल पास किए 2 लाख और मेरा जो है ना 45,000 बजट है। तो कोई ऐवान में आए आज मुझे चैलेंज कर ले, 45,000 पे मेरा बजट बनाए, इनका हाथ मेरा गिरवान। मैं 45,000 में 14,000 घर के किराया देता हूँ, मैं ना बिल दे सकता हूँ, ना बच्चों को रोटी दे सकता हूँ। 200% दवाई महंगी हो गई तो मैं कहाँ से दूँ? इनके लिए सब कुछ है, हमारे लिए कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे आज PTI की गवर्नमेंट को? PTI की गवर्नमेंट एक तो ये बदकिस्मती है कि जो है ना अब यहाँ इनकी हुकूमत है, मरकज़ में वफाक की हुकूमत है, PMLN की हुकूमत है, इनकी आपस में ना लगती है, दरमियान में मुलाजिम तबका ख्वार हुआ है। तो बस हम दरख्वास्त करेंगे कि जो अपने लिए मराहत बढ़ा रहे हैं तो काइंडली मेहरबानी करें, हमारे मुलाजिम के लिए भी कुछ करें। अच्छा, दूसरी बात, ये सेक्रेटरीट जो है ना हमारी दीवार से इस सेट पे तनख्वाह मेरी 50,000 है, सेक्रेटरीट के अंदर तनख्वाह 70, 75, 80,000 है। उनको यूटिलिटी अलाउंस देते हैं, मुझे यूटिलिटी अलाउंस नहीं दे। 73 आइन में तो जो इक्वल जो है ना तजाद तो नहीं है ना, 73 आइन में तो सब मुलाजिम इक्वल है। तो 9 से 5 बजे मेरी भी ड्यूटी है, उसकी भी ड्यूटी, तो उसके 9,000 जो है ना यूटिलिटी अलाउंस देते, मुझे नहीं देते। क्यों तजाद है? हम रोना धोना करेंगे। क्या हुकूमत रोना धोना सुनेगी आपका? नहीं सुन रहे, बस हम निकले हुए, बस अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह इनको हिदायत दे। अगर हिदायत पे ना समझे तो अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे। थैंक यू नाज़रीन।